अहमद साहब, एक अरसे से आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, लेकिन अब 3 मैच में से 2 मैचेस हम हार चुके हैं। यूएसए जैसी वीक टीम से हार गए, इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए। अब ये जो मायूसकुन कारकर्दगी है, इसकी वजह क्या है? आपको लगता है बस ऑन द डे टीम परफॉर्म नहीं कर सकी, या मसाइल इससे ज्यादा गंभीर हैं? टीम सिलेक्शन में इशू है, प्लेयर्स की एबिलिटी का इशू है और प्लेयर्स ग्रुपिंग का भी इशू है। किस नतीजे पे पहुंचे आप अब तक? देखिए, ये सिर्फ इस दफा की बात नहीं है। आप पिछले 2-3-4 इवेंट्स उठा के देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यही स्टोरी चलती आई है और जो कि बड़ी मायूसकुन है और दिल दुखाने वाली है। और कोई भी खुशी से कुछ चीजें नहीं करता है या अपने लोगों के गलतियां पिन पॉइंट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस मुल्क से प्यार है, हमें इश्क है, तो बताना ही पड़ेगा लोगों को कि क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। अब सिर्फ अगर आप इस इवेंट पे आते हैं तो पिछले 2-2.5 महीने की आप प्रेपरेशन देख लें जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी, जिस तरह इन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया टीम अनाउंस करते वक्त भी, और जो फिर टीम सिलेक्ट हुई है, अभी तक कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ पा रहा है। और यही बात हम निशानदेही बैठ के पिछले शोज में करते रहे हैं, बताते रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद टीम अनाउंस करते हुए जो वावेला मचाया गया, जिस तरह आखिरी दिन तक जो है ना सबसे लेट हमने टीम अनाउंस की, और ये शो करती है कि आपके पास श्योरिटी नहीं थी कि आपने किस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर जब आयरलैंड आपकी T20 टीम जो है न्यूजीलैंड से हारी, उनके 10 प्लेयर आईपीएल में थे, उसके बाद आयरलैंड से आप हारे, ना सिर्फ हारे, उन्होंने तीनों मैचों में आपको 190, 180, 175 स्कोर किए। फिर आपने यूएसए से हारे, इंग्लैंड से आप हारे, फिर इंडिया से आप हार गए, और कनाडा के खिलाफ जो आप जीते भी हैं, वो आप किस तरह खेले हैं क्रिकेट। आपको 13.5 रन में वो ओवर चेस करने थे स्कोर, क्योंकि और उसके बाद आपने 18वें ओवर में वो चेस किया है। समझ आती है कि जो फास्ट बॉलर्स थे वहां पे बॉल थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन जब कनाडा के स्पिनर्स आए थे, कंडीशंस बकदरे बेहतर थी। आप उसको ऑन दी अप ऑन मार रहे हैं, आप ऑन दी अप ड्राइव्स मार रहे हैं, आप बैकफुट पे जाके कवर्स मार रहे हैं। ये शो करता है कि कंडीशंस बेटर थी, लेकिन हमें कोई इंटेंट ही देखने को नहीं मिला है। तो यही बात है भाई, आप गलत क्रिकेट खेल के इंडिया के खिलाफ और उसके यूएसए के खिलाफ अपने आप को खुद ही उस पोजीशन में लेके आए हैं कि अब आपको ये जो कनाडा वाला मैच था तेज खेल के जीतना था। इसमें किसी और का कसूर नहीं है, ये आप ही का कसूर है। अपनी गलतियों का जो आप चीजें होती हैं वो खुद ही रेक्टिफाई भी करते हैं, उसको भुगतना भी पड़ता है, लेकिन नहीं, आपने वो भी 18वें ओवर में किया। उनके ऑर्डिनरी से स्पिनर थे, आप उनको सिग्नल लेते रहे। रिजवान की जो है ना 53 बॉल 53 रन की जो इनिंग है, वो स्लोएस्ट इन द हिस्ट्री हो गई वर्ल्ड कप। तो ये अब इतना भी मुश्किल पिच था क्या? जेसन गिलिस्पी, मैकग्रा लगे हुए थे कि आपने स्लोएस्ट 50 बना दी उस मैच में जहां पे आपको रन रेट से जीतना था। मतलब थोड़ा सा तो आप इंटेंट शो कर सकते थे। बाबर आजम फिर वही हमेशा की तरह मोस्ट सीनियर बैट्समैन है, 4-5 साल से वो खेली जा रहे हैं, 33 बॉलों पे 33 रन उन्होंने स्कोर किया है। इस तरह लग रहा है कि उनकी टांगे अंदर कांप रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। कोई अथॉरिटी वो शो नहीं कर पा रहे अपने बल्ले के साथ, ना कोई लीडरशिप में उनके स्किल्स नजर आ रहे हैं। तो जब ये हालात है आपकी टीम के, वो प्लेयर जो पिछले 5 साल से रेगुलरली खेल रहे हैं, जब वो इस तरह की मायूसकुन टीम परफॉर्मेंस देंगे तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट तो मसला ये ऑन द डे परफॉर्मेंस का नहीं है। ये सिलसिला काफी अरसे से चला आ रहा है, खासतौर पे बड़े टूर्नामेंट्स में। इमरान नजीर साहब, आपने T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट उस वक्त खेली थी जब T20 क्रिकेट एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आप वनडे भी उसी तरीके से खेलते थे। अब ये जो बार बार बात सुनने में आती है इंटेंट की, जो अहमद भी अभी कह रहे हैं, ये प्लेयर्स की एबिलिटी का मसला है कि उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि उस तरह की वो हिट्स मार सके और उस इंटेंट का मुजाहरा कर सके, या ये मेंटल अप्रोच है उनकी कि नहीं, हमने खेलना ही नहीं उस तरीके से क्योंकि शायद हम आउट हो जाएं। क्योंकि अगर बैट्समैन में ये खौफ होगा कि ये मैं हिट मारूंगा आउट हो जाऊंगा तो वो हिट लगेगी नहीं उससे। तो मेंटल ब्लॉक है या एबिलिटी नहीं है इंटेंट दिखाने की? सबसे पहले शहजाद भाई, आई थिंक मेरे ख्याल में जब तक इंटेंट की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप प्लेयर को मोटिवेट नहीं करेंगे, प्लेयर्स को बनाएंगे नहीं, उनको स्किल्स वैसे नहीं आएंगे। और मॉडर्न डे क्रिकेट आपको क्या कहते हैं कि आपने पहले 6 ओवर किस तरह खेलना है, और वो जो जिस एम ने जो बात करे पिछले 3-4 साल से हमें वो चीज बड़ी लैक करती हुई नजर आ रही है। इवन कि आप आयरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट 190, 180 रन जब आप करवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पहला मैच भी हार गया, और ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। शहजाद भाई देखिए, जब तक क्रिकेट में आपके पास उस टाइप की क्रिकेट खेलने के प्लेयर्स आपके पास नहीं होंगे जो फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, और बहुत सारी ऐसी टीमें, इवन कि आप अमेरिका की क्रिकेट उठा के देख ले, उन्होंने अपना इंटेंट किस तरह शो करवाया, अपनी एबिलिटी शो करवाई, और वो उन चीजों को जो है हम बहुत ज्यादा पीछे लैग कर रहे हैं, वो चीजें हमें नजर नहीं आ रही। और
ये कहीं ना कहीं हमारे देखें मेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए। मेंटल अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपने पहले 6 ओवर किस तरह खेलना है, फिर आपका स्ट्राइक रेट का जो आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हम बॉल टू बॉल जब रन्स करेंगे तो उसमें यार आपको कभी भी आप बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे, आपकी हमेशा टीम प्रेशर में आएगी। और इवन के आप मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें या ओपनर्स की बात करें तो वो चीजें हमें वो देखने को नहीं मिल रही जो हम बाकी क्रिकेट में देख रहे हैं। नो डाउट थोड़ी कंडीशन मुश्किल है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल शहजाद भाई आपको हर कंडीशन में एडजस्ट करना आना चाहिए। और ये बात आप सही कह रहे हैं। कनाडा जैसी टीमें देखिए, कनाडा जैसी टीमों को शहजाद भाई बड़ी टीमें हमेशा अंडर प्रेशर लेके आती हैं अपनी एबिलिटी के थ्रू, अपनी कॉन्फिडेंस के थ्रू। आपके पास बेस्ट बॉलिंग स्लॉट है जो हम बड़े अरसे से बात करते हैं, बैटर आपके पास है, लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपका फेलियर है। जब आप हमेशा तो इमरान साहब हम देख रहे हैं कि पिचेस थोड़ी सी मुश्किल है, बट जो स्ट्राइक रेट वाला मसला है वो सिर्फ इस टूर्नामेंट का नहीं है, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी देखा था, उससे पहले T20 में भी हमने देखा है। लेकिन एक बात जरा बताइएगा, गेम अवेयरनेस भी होती है ना। वसीम अकरम साहब ने उस दिन बात की कि इतने सीनियर प्लेयर्स को ये बताना कि अगर बुमराह का ये ओवर है और इसमें उन्होंने विकेट चाहिए और आपने विकेट नहीं देनी तो आप बैठ के उसको जो है वो मिड ऑफ पे खेलने की कोशिश करते हैं, या फखर जमान का एक रेकलेस शॉट। तो ये गेम अवेयरनेस प्लेस में ये मैनेजमेंट का काम नहीं है उनको बताना, या एक्सपीरियंस उनका जो है वो काम नहीं आना चाहिए था उस वक्त वहां पे? तो मेरे ख्याल से टैलेंट का मसला नहीं, गेम अवेयरनेस का इशू है। जी बिल्कुल शहजाद भाई, ये मैं पिछले अपने काफी शो में जियो के शो में भी बता चुका हूं कि देखिए हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोचेज में वो स्किल हमें प्लेयर्स के अंदर डेवलप नजर नहीं आ रही, और कहीं को पूछने वाला नहीं है। गलत शॉट मारेंगे तो देखो ना, आपको डांटना चाहिए कि यार आपने कौन सी सिचुएशन पे ये क्या हिट मारी। ये पहले हमारे सीनियर प्लेयर्स में, हमारे कोचेज में होता था, उनका डर होता था। इवन के आप रिजवान की अगर मैं बात करूं तो यार पिछले कितने अरसे से, मैं भी हम रॉन्ग 6-7 साल से तो अहमद मेरे ख्याल में कंटिन्यू वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आया कि आपको इतनी गेम सिचुएशन का आइडिया नहीं है कि यार इस टाइम पे आपको अगर बुमराह जैसा बॉलर आपको वो लेके आ रहा है तो उसका क्या माइंड होगा आपको ब्रेक थ्रू दिलवाने के लिए, और आप दुनिया के बेस्ट बॉलर को आप स्वीप मार रहे हैं यार। आपका सिर्फ जिस तरह सब प्लेयर्स बात कर, देखे मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, हमारे सब प्लेयर उठा के देख ले, हमारा सारा फ्लो मिड विकेट की तरफ है, हमें इस तरह ऑफ स्टंप की तरफ कोई शॉट नजर नहीं आ रहा। जो एक्स्ट्रा कवर हम मारते हैं, कट मारते हैं, या निकल के हम सीधी स्ट्रेट मारते हैं। इवन के बुमराह को वही बॉल अगर आप सीधा पंच करते तो सीधा या तो 4 या 6 हो सकता, अदरवाइज ऐसे बॉलर्स को आप 4-5 ग्रिप आपके हाथ में है। जब आप अवेयरनेस कैसे आएगी, गेम सिचुएशन हैंडल कैसे होगी, जब तक आप यहां से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। और यहां पे एक बड़े माजरत के साथ बड़े अरसे से मैं एक चीज कमेंटेटर के थ्रू सुनी है कि हमारी टीम में सेल्फिश क्रिकेट, देखिए सेल्फिश क्रिकेट जब आप खेलेंगे तो फिर टीम के लिए अच्छा नहीं होता, और आपको टीम के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। और ये जो आपने बात की, देखे हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे हम टीम के लिए खेलते थे, कभी अपनी विकेट को कभी ये नहीं, हमने अपनी विकेट की वैल्यू रखते थे कि यार हमने परफॉर्म करके देना है, ताकि जो आपका रोल था उस पर थे, ये नहीं कि मैंने अपनी इनिंग खेलनी और मैं फिर स्लो खेलूं। सही हमारा शहजाद भाई अभी जो हमारा जो खला नजर आ रहा है, जो कमी नजर आ रही है, वो रोल है, आपको कोई डिफाइन कर पा ही नहीं रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पे आगे दें।